नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पे टिल्ला बाबे सरवण के साथ। तो हरिद्वार की पावन धरती के ऊपर जिस स्थान के ऊपर हम खड़े हैं, तो इस स्थान का जो दिव्य नाम है श्री बिलकेश्वर भगवान का ये धाम है, महादेव जी का ये धाम है। और इस स्थान के ऊपर माता पार्वती जी ने, माता सती जी ने, माता गौरी जी ने 3000 वर्ष यहाँ पर उन्होंने तप किया वट वृक्ष के नीचे बैठने के बाद शिव शंकर भोलेनाथ जी को पाने के लिए। और 3000 वर्ष जो उन्होंने भोजन पाया बिलपत्रों का भोजन पाया, इसलिए इस मंदिर का जो नाम है बिलकेश्वर भगवान के नाम से ये विख्यात हुआ। और आप जब भी हरिद्वार की पावन धरती के ऊपर आएँ तो माता सती जी के कुंड के आप दिव्य दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपको ले चलते हैं महादेव जी के इस भव्य मंदिर की तरफ। तो जो आप देख रहे हैं श्री बिलकेश्वर भगवान का मुख्य द्वार। तो जहाँ पर जब भी आप हरिद्वार की पावन धरती के ऊपर आने के बाद बिलकेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इसी मुख्य द्वार के ऊपर अपनी गाड़ी वाहन रोकने के बाद तो जहाँ से जो आगे की यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा, तो इस यात्रा में आप माता सती जी के कुंड के आप दिव्य दर्शन करते हैं। माता सती जी का वह शक्तिपीठ आप देखते हैं जहाँ पर माता सती जी ने 3000 वर्ष तक तप किया। माता सती जी की वह तप स्थली। और माता ने तप करने के बाद शिव शंकर भोलेनाथ जी को पाया, अपनी जो तपस्या है उसको सफल बनाया इस तप स्थली के ऊपर तप करने के बाद। और इस तप स्थली के पास बहुत से बिलों के पेड़ हैं जिसको बिलपत्र बोला जाता है। तो माता रानी ने बिलपत्रों का सेवन किया और 3000 वर्ष तक भोजन का त्याग किया। तो माता सती जी ने शिव शंकर भोलेनाथ की प्राप्ति की। और इसके अलावा इस स्थान के ऊपर महावीर जी का भी स्थान है, बजरंगबली जी का स्थान है, क्योंकि जहाँ पर आदि शक्ति माता रानी का आगमन होता है। माता रानी के जो द्वारपाल होते हैं महावीर बजरंगबली, तो उनका भी यहाँ पर दिव्य स्थान बना हुआ है। वह भी 3000 वर्ष ही माता रानी जी के पहरे के ऊपर रहे। और शिव शंकर भोलेनाथ जहाँ पर प्रकट हुए, पिंडी रूप में शिवलिंग जहाँ पर विराजमान है, तो आप भी शिवलिंग के भी दर्शन करें। और आगे जो आप दिव्य स्थली देखने जा रहे हैं, माता रानी की ये जो तप स्थली है माता सती जी की, जहाँ पर माता रानी ने 3000 वर्ष तप किया। और इसका जो नाम है प्राचीन श्री गौरी कुंड माँ भगवती तप स्थली। यही वह दिव्य स्थान है जहाँ पर 3000 वर्ष शिव शंकर भोलेनाथ जी को पाने के लिए माता रानी ने तप किया। यही वह तप स्थली है, माता रानी जी का वह दिव्य स्थान, जिसके आप यह दर्शन करने जा रहे हैं। तो इसी के
पास में ही बजरंगबली महावीर जी का भी वह दिव्य स्थान है, जिसके आप आगे दर्शन करेंगे। और जो भी साधक, जो भी भक्तजन जहाँ पर आते हैं तो माता रानी के बीज मंत्र और शिव शंकर भोलेनाथ जी के बीज मंत्र का जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय का जाप करने के बाद अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। और जो भी उनकी मनोकामना होती है, जैसी भी कामना लेकर इस दरबार में आते हैं, माता गौरी जी की तपस्थली के ऊपर आते हैं, तो वैसी ही कामना माता गौरी आदि शक्ति माता सती अपने भक्तजनों की कामना को पूर्ण करती है और उनकी यात्रा सफल बनाती है। तो इससे आगे आपको महावीर जी का वह दिव्य स्थान दिखाएंगे, जहाँ पर माता रानी के साथ महावीर जी ने भी 3000 वर्ष तक पहरा दिया। संकट मोचन प्राचीन ये हनुमान जी का मंदिर है, द्वारपाल के रूप में, जहाँ पर महावीर जी ने पहरा दिया। जिस स्थान के आप ये भव्य दर्शन करने जा रहे हैं, यही है वह महावीर जी का दिव्य स्थान, जहाँ पर महावीर जी ने पहरा दिया। और यह है संतों का धूना, संतों की तपस्थली, जिन्होंने इस स्थान को उजागर किया, इस स्थान के ऊपर बैठकर जिन्होंने तप किया, तो उन संतों की ये तपस्थली है, जिस धूने के आप ये दिव्य दर्शन करने जा रहे हैं। और आगे आप बिल्केश्वर भगवान महादेव जी के दर्शन करेंगे, जहाँ पर माता सती जी की तपस्या के ऊपर प्रसन्न होने के बाद शिव शंकर भोलेनाथ जी ने माता सती जी को दर्शन दिए और उनका जो कर्म था, उनका जो तप था, वह संपूर्ण हुआ। वही यह स्थान है शिव शंकर भोलेनाथ जी का, जिसके आप यह दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तो बिल्केश्वर महादेव जी का ये जो प्राचीन मंदिर है, माता सती जी का ये जो प्राचीन तपस्थली, ये जो स्थान है, तो ये बस स्टैंड के पास ही ये दिव्य स्थान है। तो आप जब भी हरिद्वार की पावन धरती के ऊपर आएं, तो आप ऑटो के माध्यम से या खुद की गाड़ी के माध्यम से आप इस मंदिर के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। श्री बिल्केश्वर भगवान जी का ये जो दिव्य मंदिर है, और ऐसे ही दिव्य तीर्थों के दर्शन और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल टिल्ला बाबे सरवण के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ गंगे, जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।